हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास टॉपिक के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यह जो 23 जनवरी को पत्र निकला है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु, इसमें जो यह जिक्र किया गया है कि वेतन संरक्षण का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को देते हुए उनके वेतन निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए सभी जिलों को यह पत्र लिखा गया है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वेतन संरक्षण क्या है और इसका क्या लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ सबसे खास कि हम जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षक के रूप में जो भी बहालियां हुई है वह 2003 से लेकर के 2022 तक हुई है। तो इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि 2003 से लेकर के 2022 तक शिक्षकों के अलग अलग प्रकार की जो बहालियां हुई हैं उन सभी का विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण कितना होगा, कितना उनको वेतन मिलेगा, और इसमें सभी प्रकार के जो 2003 से 2022 तक में जो ट्रेंड में ही बहाल हुए, जो बाद में ट्रेनिंग लिए, जो दक्षता लेट दिए या फेल हो गए, जो टीईटी से बहाल हुए, जो बेसिक ग्रेड 1 to 5 में हुए, जो स्नातक ग्रेड 6 to 8 में बहाल हुए, बेसिक या आपको स्नातक ग्रेड में पहले ट्रेंड बाद में ट्रेंड, या फिर छठे चरण 2022 में पहले बहाल बाद में बहाल, या उर्दू विशेष, सभी प्रकार के शिक्षकों का कितना विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन बनेगा, इसको लेकर के यह खास वीडियो आपके लिए होगा। तो जो भी शिक्षक साथी 2003 से 2022 तक के बहाल हैं उनके लिए यह खास वीडियो होने वाला है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बनने वाले हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी विशिष्ट शिक्षक या शिक्षा विभाग से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो हमको वेतनमान मिल रहा है वह इस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार मिल रहा है। यह जो है 1 अप्रैल 2021 को जो 15% वेतन वृद्धि हुई थी, इस 1 अप्रैल 2021 को 15% वेतन वृद्धि के पश्चात जो यह फिटमेंट मैट्रिक्स लागू किया गया था, इसको हम सभी अभी प्राप्त कर रहे हैं। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली कहता है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, उसके अनुसार यह हुआ कि वेतन संरक्षण यानी जितना वेतन आप विशिष्ट शिक्षक बनने के दिन तक आपका है उसकी पूरी गारंटी है कि उससे कम वेतन आपका नहीं होगा। उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में आपका फिक्सेशन होगा और उससे ज़्यादा ही वेतन होगा। आपके पहले वाले वेतन की फुल गारंटी कि इससे कम नहीं होगा, यही वेतन संरक्षण होता है। तो हम लोग पहले शिक्षक के सभी प्रकार के अनुसार देख लेते हैं कि किनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक कितना था, उनका मूल वेतन जनवरी 2025 में कितना हुआ, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन कितना होगा। उसके बाद हम लोग पुनः इस दोनों फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल की महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ जो मैंने लिखा कि शिक्षक के प्रकार, उसके बाद मैंने लिखा दिसंबर 2024 तक मूल वेतन, फिर जनवरी 2025 का मूल वेतन और विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन। अब दिसंबर 2024 तक मैंने क्यों लिखा और जनवरी 2025 का क्यों लिखा, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो था कि 1 जनवरी को योगदान कीजिए तो मिलेगा, 2 को कीजिए नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने 31 दिसंबर तक काम किया है नियोजित के रूप में, तो आप 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में आप इन किए हैं, तो इस अधिकार के साथ कि आपको एक वेतन वृद्धि मिलेगा। आप चाहे वह 1 को करें या 2 को करें, ये आपको मिलना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि यह जनवरी 2025 का इंक्रीमेंट आपको नहीं मिले तो आगे जो सक्षमता 2 या 3 में आएंगे उनको तो इसका इंक्रीमेंट मिला रहेगा।
तो यह जो है फिर वेतन विसंगति वाला मामला बन जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, जनवरी 2025 का आपको इंक्रीमेंट नियोजित के रूप में मिलेगा और फिर उसके आधार पर विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन आपका निर्धारित होगा। और इसमें फिटमेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि जो आपका जनवरी 2025 का मूल वेतन है उसके जस्ट ऊपर में जो विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स है वह आपको मिलेगा। यानी इसमें आप जहां हैं, चाहे आप 1 to 5 में हैं तो इसमें जहां हैं, 6 to 8 में है तो इसमें जहां हैं, और उस पहले 6 to 10 यही होता था, अब इसको बदला गया है। तो 6 to 10 में थे तो आप इसमें थे, और 11 12 थे तो इसमें थे। इसमें आप जहां होंगे दिसंबर महीने में, उसके जस्ट बाद वाला इसी में आपको 1 जनवरी को मिला और उसके आधार पर इस फिटमेंट मैट्रिक्स में आपको फिट किया जाएगा, यानी उससे जस्ट ऊपर वाला। तो आइए हम लोग समझते हैं सभी प्रकार के शिक्षकों का अलग अलग कितना बनेगा मूल वेतन। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षक के प्रकार में लेते हैं जो 2003 से लेकर के और 2005 तक बहाल हुए। 2003 से 5 वाले शिक्षक साथियों का दिसंबर में जो मूल वेतन था, जो पहले ट्रेंड हो लिए थे उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो 2003-5 वाले कोई बाकी भी नहीं थे ट्रेनिंग से, तो 2003-5 की बहाली जिनकी है उनका दिसंबर 2024 तक मूल वेतन जो था वह 30,420 रुपये था। 30,420 था आपको यह दिसंबर में। अब आप 1 जनवरी को विद्यालय गए तो एक इंक्रीमेंट आपको मिलना है। तो जनवरी 2025 का मूल वेतन पुराने वाले फिटमेंट टेबल के अनुसार आपका हो जाएगा 31,340 रुपये। यह हो गया दोनों नियोजित के रूप में, यह दिसंबर तक और यह जनवरी के इंक्रीमेंट के साथ। अब आपको फिट बैठाना है विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट टेबल में। तो 31,340 के जस्ट ऊपर वाला जो विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में है वह है 31,670 रुपये। यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका 31,670 रुपये मूल वेतन पर वेतन निर्धारण होगा। इसमें आपका डीए लगेगा, इसमें आपका एचआरए लगेगा, मेडिकल भत्ता लगेगा, सीटीए जिनको मिलना है लगेगा। उन सबको मिलाकर भी कितना होगा उसको भी लेकर के अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन अभी आप जानिए कि 2003-5 वाले जो शिक्षक साथी हैं उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन 31,670 पर फिक्सेशन होगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रकार पर बात करते हैं। फिर हम लोग आते हैं 2006 वाले शिक्षक साथियों पर। तो 2006 में जिन शिक्षक साथियों की बहाली हुई उनका दिसंबर 2024 में मूल वेतन था 29,530 रुपये। तो आपका जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, नियोजित वाला जो इंक्रीमेंट वह हो जाएगा 30,420 रुपये। और जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका जब फिक्सेशन होगा, यह होगा इससे जस्ट ऊपर वाला जो विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसके अनुसार 30,750 रुपये। यानी विशिष्ट के रूप में 2006 के शिक्षक साथियों का 30,750 रुपया मूल वेतन होगा और इसी पर बाकी अलाउंस के साथ आपका वेतन निर्धारण होगा। अब हम लोग अगले प्रकार पर बात कर लेते हैं 2010 के बहाल शिक्षक साथियों। तो 2010 में जिन शिक्षक साथियों की बहाली हुई, इन 2010 के शिक्षक साथियों का मूल वेतन दिसंबर 2024 में था 28,660 रुपये और यह जनवरी में मूल वेतन हो जाएगा नियोजित वाले इंक्रीमेंट के साथ 29,530 रुपये। और विशिष्ट के रूप में जस्ट इसके ऊपर वाला फिक्सेशन होगा, आप जान रहे हैं, तो 29,830
₹29,850 विशिष्ट शिक्षक के रूप में 2010 के शिक्षकों का ₹29,850 मूल वेतन हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले प्रकार पर बात करते हैं कि उनका क्या होगा। तो 2006 के बाद में जो बहाल हुए, जो बाद में ट्रेनिंग लिए, चाहे वे 8 में बहाल हों 10 में बहाल हों, लेकिन वे ट्रेनिंग किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, तो जिनका प्रशिक्षण बाद में हुआ, प्रशिक्षण बाद में प्रशिक्षण लेट किए, या वैसे शिक्षक जो किसी कारणवश वे ट्रेनिंग नहीं ले पाए उनका भी, और जो शिक्षक 2016 में विशेष उर्दू पर बहाल हुए उनका भी, और साथ में जो बेसिक ग्रेड 1 to 5 हैं उनका भी। अलग अलग बात कर लेते हैं, आइए, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा, हम लोग अलग अलग ही बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 2006 के बाद बहाल थे और 10 तक बहाल हुए, लेकिन उनका प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग बाद में हुआ। ट्रेनिंग बाद में, चाहे वह ODL से किए हों, NIOS से किए हों, जैसे किए, बाद में ट्रेनिंग किए, तो उनका दिसंबर 2024 में मूल वेतन था ₹26,210। जनवरी 2025 में उनको एक इंक्रीमेंट के साथ मूल वेतन हो गया ₹27,010, और आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो फिक्सेशन होगा वह आपका होगा ₹27,320। तो जो भी 2006 के बाद 2010 तक जो लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लिया था, बाद में जो ट्रेंड हुए, उन सभी शिक्षकों का ₹27,320 विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका वेतन निर्धारण होगा। आइए एक और प्रकार पर बात कर लेते हैं, सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगले कोटि पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वैसे शिक्षक जो 2013 से 15 तक TET के अनुसार बहाल हुए थे और 1 to 5 में बहाल हुए थे, तो बेसिक ग्रेड 1 to 5 2013-15 1 to 5 की बात हम लोग कर लें, तो इनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में था ₹26,210, और इनका जनवरी 2025 में मूल वेतन हो जाएगा ₹27,010, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब इनका फिक्सेशन होगा तब इनका हो जाएगा ₹27,320। तो जो भी TET के अनुसार बहाल हैं 1 to 5 में, और यदि उनका दिसंबर तक 26,210 वेतन था मूल वेतन, तो उनका 27,320 पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन होगा। अब आइए अगले कोटि पर बात हम लोग कर लेते हैं। तो वैसे शिक्षक साथी जो TET के अनुसार 6 to 8 में बहाल हुए थे, स्नातक ग्रेड 6 से 8 में बहाल हुए, और ये प्रशिक्षित ही बहाल हुए थे, तो ऐसे शिक्षकों का दिसंबर 2024 तक मूल वेतन था ₹28,550, और इनका जनवरी 2025 का मूल वेतन हो जाएगा ₹29,410, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका जो फिक्सेशन होगा वह ₹29,700 पर होगा। तो वैसे शिक्षक जो 6 to 8 में बहाल थे, प्रशिक्षित ही बहाल थे, उनका ₹29,700 विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन होगा, और इसी पर सब उनको अलाउंस मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, CTA जिनको मिलना होगा मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, उन सब के साथ भी आगे के वीडियो में लेकर के आऊँगा कि कितना आपका फाइनली ग्रॉस मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि
6 to 8 में वैसे शिक्षक जो बहाल हुए थे अप्रशिक्षित के रूप में, बाद में इन्होंने ट्रेनिंग लिया, तो उनका दिसंबर 2024 में मूल वेतन था 27,710 रुपया और इनका जनवरी 2025 का इंक्रीमेंट मिलने पर 28,550 रुपया हो जाएगा और इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो फिक्सेशन होगा वह 28,840 रुपया पर होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लें 2016 में बहाली हुई थी, एक विशेष बहाली हुई थी उर्दू इत्यादि शिक्षकों की, तो उनका कितना पर फिक्सेशन होगा उनका बात हम लोग कर लेते हैं। तो 2016 में जो बहाली हुई विशेष उर्दू इत्यादि की, उनका दिसंबर 2024 तक मूल वेतन था 26,210 रुपया और इनका जनवरी 2025 में हो जाएगा 27,010 रुपया और विशिष्ट के रूप में इनका 27,320 रुपये पर फिक्सेशन होगा। जो 2016 में विशेष बहाली हुई थी उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में 27,320 रुपया पर फिक्सेशन होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं छठे चरण बहाली की। तो छठे चरण बहाली की हम लोग बात करें जो 2022 में बहाली हुई थी 6 फेज की, तो छठे चरण वालों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जो 1 to 5 में बहाल थे, 1 to 5 में जो बहाल थे छठे चरण में, तो चाहे यह पहले थोड़े बहाल हों या बाद में बहाल हुए हों, चाहे आपका दिसंबर 2024 तक मूल वेतन 21,940 रुपया रहा हो या फिर आपका 22,600 रुपया रहा हो, दोनों तरह का आपका मूल वेतन हो सकता है। तो आपका दिसंबर में इतना था तो जनवरी में आपका हो जाएगा 21,940 वाले का हो जाएगा 22,600 और जो 22,600 जिनका था उनका हो जाएगा 23,280। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है कि आपको इस दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 में जो छठे चरण में शिक्षक नियुक्त हैं 1 to 5 में, वे चाहे 21,940 उनका हो या 22,600 हो, जनवरी में 22,600 हो या 23,280 हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शुरुआती ही 1 to 5 का 25,000 है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो इनको इन सबसे ऊपर उठ के 25,000 पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो छठे चरण 2022 में यदि कोई शिक्षक साथी बहाल हैं तो उनका 22,000 23,000 कुछ भी है उससे नहीं मतलब है, उनका सीधा फिक्सेशन होगा 25,000 रुपये पर। फिर हम लोग बात कर लें कि जो छठे चरण में फेज में जो 6 to 8 में बहाल हैं उनका मूल वेतन आपको इनका भी वैसे ही होगा कि यदि आपका 23,150 मिल रहा हो दिसंबर 2024 तक या फिर 23,860 मिल रहा हो, आपका जनवरी में जिनका 23,150 होगा उनका हो जाएगा 23,860 और जिनका 23,860 मिल रहा था उनका हो जाएगा 24,580। लेकिन इसमें भी आपको कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि इन सबसे ऊपर उठकर सीधा आपका 28,000 रुपया फिक्सेशन होगा छठे चरण में जो बहाल हैं उनका 6 to 8 में। तो इसमें सीधा सा फंडा है कि यदि आप छठे चरण 2022 में बहाल हैं 1 to 5 में तो आपका 25,000 जो शुरुआती है वह होगा, लेकिन नियोजित के तुलना में आपको फ़ायदा है तो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक के तुलना में छठे चरण के लोगों का कम हो जाएगा, क्योंकि उनको 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट मिल चुका है। भले अभी लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन मिलेगा उसका लाभ। तो 1 to 5 वाले का 25,000 और 6 to 8 वाले का 28,000 पर फिक्सेशन होगा।
तो इनका सीधा है कि 1 to 5 हैं तो 25,000, 6 to 8 हैं तो 28,000। पहले वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले वाले से ज़्यादा इसका फर्स्ट इंडेक्स से ही है। एक कोटि की और हम लोग बात कर लें, वह कोटि है एक है जो दक्षता के कारण, या तो दक्षता लेट से दिए थे या फिर दक्षता उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, जिनको बाद में दक्षता देना पड़ा। हाल ही में दक्षता की परीक्षाएं भी हुई थी, तो वैसे लोग जो दक्षता के कारण उनका वेतन फिक्सेशन कम रहा और बहुत सारे लोगों का उसमें दिसंबर 2024 तक 24,710 रुपया था, उनका जनवरी 2025 में हो जाएगा 25,450 रुपया। और यदि हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में बात करें तो 25,450 के जस्ट जो ऊपर होगा उस पर उनका फिक्सेशन होगा, वह है 25,750। तो इनका 25,750 रुपया पर फिक्सेशन होगा जो दक्षता बाद में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि सभी प्रकार के शिक्षकों को इसमें मैं शामिल करूं, लेकिन किसी कारणवश किन्हीं का इसमें शामिल नहीं हो पाया है, तो वे अपना कैसे देखेंगे कि कितना पर वेतन निर्धारण होगा। आइए उसको हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। देखिए, आपको यह मिल रहा है, आपको सीधा देखना है कि आप 1 to 5 हैं या 6 to 10 हैं या आप +2 में हैं। इसमें आप कहाँ हैं? अगर मान लीजिए इसमें आप जिस इंडेक्स में होंगे, यानी 7वें में होंगे, तो जनवरी 2025 में 8वें में चले जाएंगे और उसके जस्ट ऊपर वाला इसमें जो होगा उस पर आपका फिक्सेशन होगा। यानी पुराना जो 15% वाला आपका या फिटमेंट मैट्रिक्स है, उसमें आप जिस इंडेक्स में हैं उससे एक अगला इंडेक्स देख लें जनवरी 2025 का, और उसके जस्ट ऊपर इसमें जो हो उसको देख लें। वैसे ही आप 6 to 10 में अगर रहे हैं और आपका इसमें जहां पर हो जिस इंडेक्स में, उसके एक बाद वाला देखें, और फिर 6 to 8 वाले का इसमें, 9, 10 वाले का इसमें, आप जस्ट उसके ऊपर वाले पर अपना देख सकते हैं और उतना ही आपका वेतन निर्धारण होगा। आगे आपके वेतन से संबंधित, वेतन फिक्सेशन से संबंधित, इन हैंड कितना मिलेगा, ग्रॉस कितना मिलेगा, एनपीएस इत्यादि हर एक डिटेल देखते रहने के लिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। शिक्षा विभाग शिक्षकों को पूर्णतः समर्पित चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।